सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। और ये बोले कि हमें चोरी का सामान मत उठवाओ सर, हमारे से सोफा मत उठवाओ, हमारे से क्लीनिंग मत करवाओ, सोफा साफ करवा रहे, ड्राई क्लीन करा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह के अलावा झाड़ू उठाकर सफाई करने वालों की ऐसी बदतर हालत हो जाएगी, क्योंकि पंजाब सचिवालय में निष्ठुर और निर्दयी होकर केयर टेकर दया सिंह ने ठेके पर काम करने वाले कई सफाई कर्मचारियों का या तो नौकरी से निकाल दिया या फिर तबादला कर दिया। आज यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने पंजाब सेक्रेटेरिएट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री मान से मांग की है कि सचिवालय में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी जांच सीबीआई या विजिलेंस से कराई जाए। साथ ही निकाले गए इन कर्मचारियों को वापस काम पर रखा जाए, क्योंकि इसमें ऐसे भी कई कर्मचारी हैं जो 20-30 साल से यहीं पर रहकर काम कर रहे हैं और वह भी ठेके पर, क्योंकि अधिकारी अपनी कमी को छिपाने में लगे हुए हैं। चंडीगढ़ यूटी एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने भगवंत मान को चेतावनी दी है, यदि इन कर्मचारियों को वापस नहीं रखा गया और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो सुनते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को। मुर्दाबाद, हमला जमा मुर्दाबाद। मैं बताना चाहूंगा आपको, और ये सवाल मेरा श्री भगवंत मान जी से है जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और ये वो कर्मचारी हैं पीछे खड़े जो झाड़ू चलाकर मेहनत कश लोग हैं, जो पूरे सेक्रेटेरिएट को साफ सफाई का काम करते हैं। और इसमें कर्मचारी जो हैं वो 10 साल से लेके 24-24, 25-25, 30-30 साल तक के कर्मचारी हैं। पूरी उम्र अपनी उन्होंने यहाँ लगा दी साफ सफाई में। यहाँ पे 2-3 साल से एक दया सिंह नाम का केयरटेकर आया हुआ है जो अपनी खुलेआम मनमानी कर रहा है। एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, एक सफाई कर्मचारी जिनका कोई कैटेगरी नहीं रखी गई है कि वो उनका दायरा क्या है काम का। कभी उनसे सोफा साफ करवाया जाता है, ड्राई क्लीन कराया जाता है, पर्दे साफ करवाए जाते हैं। कभी अब दया सिंह से ये विजिलेंस और सीबीआई को मैं लिखूंगा, ये जांच में पता चलेगा कि आखिर ये इनसे जो सफाई कर्मचारियों से सामान उठवाकर कंप्यूटर, तो कभी कंप्यूटर के सामान, तो कभी सोफा, कभी कुर्सियां, ये लद के गाड़ियों पे जाती कहां है? क्योंकि यहां पे सिक्योरिटी चारों तरफ लगी हुई है। स्टोर में अगर जाती तो गाड़ी पे लद के नहीं जाती, गाड़ी पे लद के जा रहा है तो ये कहां जा रहा है, ये इनको इंक्वायरी करने के बजाय इन कर्मचारियों ने नीचे छोटे अधिकारी से लेके सीएम भगवंत मान जी तक अपना फरियाद सभी के पास पहुंचाया, सबसे निवेदन किया, लेकिन इनको राहत देने के बजाय यहां तेजदीप सिंह सैनी बैठे हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, वो भी उन्हीं की राग अलाप रहे हैं। पता नहीं दया सिंह जो केयरटेकर है इन लोगों को क्या क्या पट्टी पढ़ाता है, या वो क्या ऐसा इस पूरी बिल्डिंग में करता है करतूत कि जिसके वजह से उसकी कमियां किसी को दिखाई नहीं दे रहा, नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कर्मचारियों को जो यहां समस्या है उनका कहना यह है कि हम चोरी करने वाला सामान गाड़ी में लोड नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। इनका सिर्फ इतना कहना था कि हम गरीब कर्मचारी हैं। कल ये सामान गाड़ी में लोड होके जा रहा है, आप अवैध काम हमारे से करवा रहे हो, मेरे पास वीडियो है, एविडेंस है, जरूरत पड़ेगी तो सब जगह मैं लगाऊंगा। छत से ऊपर से कंप्यूटर फेंके जा रहे हैं और पीछे बैक डोर एंट्री से गाड़ी आकर उसमें लोड हो रहा है सामान। इन कर्मचारियों का सिर्फ इतना कहना था कि हमारे से ये अवैध काम ना कराएं, क्योंकि गरीब कर्मचारी हैं हम। यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, अगर पकड़े जाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सिर्फ ये फरियाद करना, अपना हक मांगना इनको लिए गुनाह हो गया। 7 कर्मचारियों को इन्होंने ट्रांसफर के नाम से 1 तारीख को गेट एंट्री बंद कर दिया।
बिना बताए इनका जब इन्होंने कंप्लेन कर दिया तो 20 तारीख को ट्रांसफर लेटर दे रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी भी सम्मिलित हैं। और जहां जहां सामान यहां का गया हुआ है, मैं भगवंत मान जी से विनम्र निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप तक ये वीडियो पहुंचे। तो ये वही लोग हैं, ये असल में झाड़ू वाले लोग हैं, जिनका आपका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। और आपकी एक पार्टी का वादा रहा है कि हम पूरे पंजाब में, आपकी जुबानी रही है सीएम साहब कि 1 रुपए करप्शन नहीं होने देंगे। तो यहां करोड़ों का करप्शन है। आप विजिलेंस और सीबीआई यहां जांच करवाइए दया सिंह का, इसमें कई लोग लिप्त पाए जाएंगे। और इन कर्मचारियों को इनकी सुचारू रूप से यहां नौकरी करने दिया जाए। कुछ कर्मचारी ऐसे कि रिटायरी तक पहुंच चुके हैं, 30-30 साल काम करके, 28-28 साल काम करके। ये कर्मचारी कहां जाएंगे? और आज पहली बार जब कर्मचारी अपने फरियाद किए, अपना हक मांगे, तो इनका 24 साल 30 साल बाद ट्रांसफर हो रहा है। ये हैरान कर देने वाली बात है। और आरोप ठेकेदार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जबकि सारा अमला जामा सब दया सिंह का है। दया सिंह के साथ अधिकारी ऊपर मिले हैं, जेई है, एसडीओ है, एक्सीएन है, सब मिले हुए हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रमोशन के बाद यहां ये बैठा है? और इतनी शिकायत देने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये बड़ा सवाल है। तो अब आपसे एक उम्मीद रह गया है कि भगवंत मान जी, आप चीफ मिनिस्टर हैं और इन कर्मचारियों ने वोट देकर इस बार हर जगह कांग्रेस को और आपकी जो सम्मिलित पार्टी है उनको जिताया है। वहां जिताया जहां पे उम्मीद नहीं था। अब इन कर्मचारियों को आपके ऊपर उम्मीद है कि वो झाड़ू जो आपका चुनाव चिन्ह है, अब सही फैसला आपको लेना है कि ये असल में झाड़ू वाले लोग जो झाड़ू चला के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको न्याय मिलेगा या नहीं। ये रंजीत मिश्रा, यूटीएसएस फेडरेशन का अध्यक्ष, इस उम्मीद में इंतजार करेगा कि इन कर्मचारियों को कब उम्मीद मिलेगी। और इस माध्यम से मैं बता दूं कि शनिवार को कल मैं मीटिंग बुलाकर फेडरेशन का बड़े आंदोलन की तैयारी करूंगा। और हो सकेगा तो भगवंत मान जी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे आप माई बाप हैं, इन कर्मचारियों के मुखिया हैं, पूरे प्रदेश के, पूरे पंजाब के। तो आपके घर के सामने बैठेंगे ये कर्मचारी और वहीं फरियाद करेंगे। अगर इन कर्मचारियों के बच्चों को या इन कर्मचारियों में से किसी का हार्ट अटैक होता है, इतनी तापमान 47 डिग्री सेल्सियस में बैठे हैं, अगर इनको कुछ, इनके बच्चों को या इनका कोई हानि होती है, तो ये जिम्मेदार आपका प्रशासन होगा, ये दया सिंह होगा और इसके साथ मिली हुई पूरी आपकी ये जत्थेबंदी पूरी सेक्रेटरिएट के प्रशासन होगी। और आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनेगी जितना कि इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर्मचारी आपसे न्याय की उम्मीद में आपके जल्दी ही घर के सामने मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।